हेलो फ्रेंड्स, मैं निकिता सिंह स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें आज हम मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक उच्च जाति का व्यक्ति एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पुत्र के विवाह में उसकी बारात अपने घर के सामने से निकालने पर वादा डालता है, तो उसका यह अपराध किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन है न्यूसेंस, लोक शांति भंग करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत, या ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य सुविधा और शिष्टता के विरुद्ध अपराध। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से बचाव के लिए स्त्री संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 2005, 2008, 2012 या 2016? तो भारत में कई घरेलू हिंसा कानून हैं। सबसे शुरुआती कानून था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है, सबसे पहला था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। ये था 1961। ये कब बनाया गया? 1961 में बनाया गया। और जो हालिया में कानून बना है वह है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, और ये बना है, कब बना है? ये बना है 2005 में। कब बना है? 2005 में। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध की विवेचना हेतु विवेचक की नियुक्ति किसके आदेशानुसार की जाएगी? पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, राज्य सरकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें जो आंसर है वह है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का क्या प्रावधान है? मानव जीवन के स्वास्थ्य का खतरा दूर करना, किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति से राहत, बलवे या दंगे का निवारण, या उपरोक्त सभी? तो अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत मानव जीवन के स्वास्थ्य का खतरा दूर करना, किसी व्यक्ति को बाधा या फिर क्षति से राहत, बलवे या दंगे का निवारण करना, तो ये तीनों ही सही है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसमें सही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? ऑप्शन है 5 अध्याय 37 धाराएं, 6 अध्याय 38 धाराएं, 7 अध्याय 40 धाराएं, या 4 अध्याय 35 धाराएं? तो इसमें सही आंसर है 5 अध्याय और 37 धाराएं। 5 अध्याय और 37 धाराएं। नेक्स्ट है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत किशोर की जमानत के बारे में प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो धारा 12, 13, 16 या 17? तो ये दिया गया है धारा 12 में। धारा 12 में। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 4 के अंतर्गत वर्णित विषय हैं। परिभाषाएं: अत्याचार के लिए दंड, कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड, शक्तियों का प्रदान किया जाना। तो इसमें है ऑप्शन सी, कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। कौन सा सही है? कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड। तो इसमें है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मोटर यान चलाने के संबंध में आयु सीमा का निर्धारण मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में धारा में दिया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 4 या धारा 5? तो ये दिया गया है धारा 4 में। किसमें? धारा 4 में दिया गया है। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचनाएं, रिपोर्ट और विवरणियाँ
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा में वर्णित है? धारा 17, 18, 19 या 20? तो ये है धारा 20 में। किस में है? धारा 20 में। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। अगला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश में कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972, 15 सितंबर 1972, 15 नवंबर 1972 या 9 दिसंबर 1972? तो ये हुआ था 9 सितंबर 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 देश में कब लागू हुआ था? 9 सितंबर 1972। इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में वर्णित है? धारा 21, 24, 27 या 43? तो ये वर्णित है धारा 21 में। धारा 21 में वर्णित है। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू नहीं है। पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या जम्मू कश्मीर में? तो ये कहाँ नहीं है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ हस्तक्षेप करने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 में कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान वर्णित है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो ये है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो इसमें आंसर सही हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 33, धारा 34, धारा 35 या धारा 141? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 34। धारा 34 में, ठीक है। इसमें सही हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? आवश्यक तत्व नहीं है। ऑप्शन है आपराधिक आशय, मानव या मनुष्य जाति हेतु या प्रयत्न और कृत्य। तो इसमें सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, हेतु। ऑप्शन सी, हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? धारा 34, धारा 141, धारा 143 या 149? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, धारा 141। धारा 141। नेक्स्ट है राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 14, धारा 15, 16 या 18? तो ये किया जाता है धारा 15 के अंतर्गत। धारा 15 के अंतर्गत। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की किस धारा में सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है? धारा 9, धारा 10, धारा 11 या धारा 12? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 9। धारा 9। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, लैंगिक समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो इसमें 71 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर? तो संक्रमण के कारण जो रोग होता है वह कौन सा है? डिप्थीरिया। कौन सा है? डिप्थीरिया। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो आँखों के लिए अच्छा है वह कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए। नेक्स्ट है बीआई लेनिन का संबंध किससे है? वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से, वर्ष
1949 की चीन की क्रांति से, जर्मन क्रांति से, या वर्ष 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से। तो जो इसमें V.I. लेनिन का संबंध है वह है वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैली पियर्सन है, सैली पियर्सन है, ऑप्शन है अमेरिका की एक उद्योगपति जिन्हें फोर्ब्स ने अपने कवर पृष्ठ पर जगह दी है, रूस की एक अंतरिक्ष यात्री जिन्हें हाल ही में चंद्रमा से संबंधित एक अभियान पर भेजा गया है, ऑस्ट्रेलिया की पहली एथलीट जिन्हें एथलीट ऑफ द ईयर 2011 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर जिन्हें ICC ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सैली पियर्सन है, ये है ऑस्ट्रेलिया की पहली एथलीट जिन्हें एथलीट ऑफ द ईयर 2011 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट किसका कलेक्शन है? ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, एल्गोरिथ्म या वेब पेज? तो वेबसाइट है, यह है वेब पेज। क्या है? वेब पेज। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षी होता है एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय बनाता है, श्वेत रुधिराणु जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, स्तनी के लाल रुधिराणु का श्रावण, या न्यूक्लियस का घटक? तो प्रतिरक्षी होता है एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही निष्क्रिय बनाता है। तो इसमें आंसर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए हैं? रिचर्ड हैंडली, कार्टनी बाल्स, कपिल देव या शेन वॉर्न? तो ये हैं कार्टनी बाल्स, कार्टनी बाल्स, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर AE बोरलॉग, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या बिली ब्रांट? तो ये हैं डॉक्टर NE बोरलॉग, डॉक्टर NE बोरलॉग। इसमें सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार या नृत्य गायना? तो ये हुई चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध। अमृता शेरगिल चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जुंको ताबिए, योको ओनो या ओंग सुंग? तो इसमें जो सही आंसर है वह है जुंको ताबिए, जुंको ताबिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया? तो केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या कर्नाटक? तो ये है कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF ने हाल ही में भारतीय अभिनेत्री एवं निर्देशिका नंदिता दास को अपने इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। तो IWF का पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है IWF का? तो ये है इंटरनेशनल वुमेन्स फोरम, इंटरनेशनल वुमेन्स फोरम, इंटरनेशनल वुमेन्स फोरम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? जेनसन बटन, माइकल शूमाकर, सेबेस्टियन वेटेल या नारायण कार्तिकेयन? तो ये हैं सेबेस्टियन वेटेल। कौन है? सेबेस्टियन वेटेल। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो गया। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? 580 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 940 किलोमीटर या 1050 किलोमीटर? तो ये है 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है?
मालाबार तट, आंध्र तट, कोंकण तट या गुजरात तट? तो ये होता है आंध्र तट। कौन सा होता है? आंध्र तट। तो इसमें कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? ऑप्शन दिए हैं विनिर्माण, परिवहन, संचार एवं वाणिज्य, कृषि या अन्य क्षेत्र। तो इसमें सही आंसर है परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। परिवहन, संचार एवं वाणिज्य। नेक्स्ट है, परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है? अंडे का निषेचन गर्भाशय में होता है, भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली में होता है, भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, या अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या है? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडे का निषेचन मां के शरीर से बाहर किया जाता है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो, न्यूटन, रोमर या आइंस्टीन? तो ये नापा था किसने? रोमर ने। किसने? रोमर ने। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, टिन और जस्ता, तांबा और टिन या लोहा और जस्ता? तो कांसा बनता है तांबा और टिन से। तांबा और टिन से। हाल ही में किस बिल में संशोधन को वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई है? खाद्य सुरक्षा बिल, उच्च संस्थान बिल, वित्त आयोग बिल या सूचना आयोग बिल? तो ये दी गई है खाद्य सुरक्षा बिल। खाद्य सुरक्षा बिल। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? मूली, गाजर, शकरकंद या आलू? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, आलू। क्या है? ऑप्शन डी, आलू। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष या कोई सीमा नहीं है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु, ये कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसकी ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या जस्ता? तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अधिकार क्षेत्र, परामर्शदायी अधिकारी क्षेत्र, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकारी क्षेत्र या मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकारी क्षेत्र? तो इसमें सही आंसर कौन सा है? मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकारी क्षेत्र। ठीक है, तीनों इसमें उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? जो जड़ों से प्राप्त होता है? लौंग, दालचीनी, हल्दी या इनमें से कोई नहीं? तो जड़ों से प्राप्त होता है वह कौन सा है? हल्दी। ठीक है, हल्दी। ऑप्शन सी। रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, उत्तरी अमेरिका या केन्या? तो ये हैं उत्तरी अमेरिका के। रेड इंडियन किस क्षेत्र के हैं? उत्तरी अमेरिका के। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर या लाल सागर और कैस्पियन सागर? तो सुएज नहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। भूमध्य सागर और लाल सागर को। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं उसका पुनर्निर्माण किया गया था बलबन द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा या फिरोज शाह तुगलक द्वारा? तो ये किया गया था किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? तो
इब्न बतूता ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।